के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रियासत को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस शामिल। चार्जेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल। इंतशार से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने पर अलहदा तफ्तीश जारी। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात शामिल। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल। तफ्तीश में फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महदूद नहीं रहेगा, सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पहले बता चुका सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। एक शख्स का ट्रायल हो और हवारियों का ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लिया जाए तो हैरान कुन नहीं होगा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की जान लेने पर तुली हैं। आज की चार्जशीट फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के गठजोड़ पर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं, बगावत के 26 नवंबर का एहतजाज और 14 दिसंबर की कॉल इसी ट्रायल के साथ जुड़ी है। पाकिस्तानी मईशत को तबाह किया गया, दिवाली के दहाने पर मुल्क को लाया गया। रहनुमा MKO मुस्तफ़ा कमाल बोले, उनके लिए सबक है जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। सबको पता है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, यकीनन उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मज़मूम कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। शाम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा, शाम में हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हुए। पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा। महसूर पाकिस्तानियों के बारे में फ़िक्रमंद हैं। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए। लिबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनख़ला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। चीन और पंजाब का माहौलियाती बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और चीन के माहौलियाती वज़ीर में इत्तेफाक। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। दौरा चीन के दूसरे रोज़ वज़ीर आला की मसरूफियात जारी। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए चीनी एनवायरनमेंट मॉडल्स अपनाना चाहते हैं। वज़ारत आला संभालते ही स्मॉग से बचाव का अपनी नौयत का पहला जामे प्लान दिया। वज़ीर आला के एजाज़ में बीजिंग में ज़ोहराना। मरियम नवाज की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियो जियान चाव से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। रहनुमा PTI असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ का मुतालबा है सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। गवर्नर KP कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसी वजह से शरीक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। एजेंडा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। जिन मुल्कों में फौज कमजोर होती है और जो कोई भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करता है, वो बैरूनी तौर पे मुल्क को कमजोर कर देता है। ये बड़ी सिंपल बात है कि फौज स्ट्रांग है तो आपका मुल्क स्ट्रांग है। एक ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फायदा उठा सके। मुल्क के अंदर इतनी नारकी, इतना इंतशार फैला दो, फौज को कमजोर करो, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाओ ताकि बैरूनी ताकतें इसका फायदा उठा सकें। ये बिल्कुल क्लियर इनकी पॉलिसी है। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की सिविल नाफरमानी की मुखालिफत खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है।
पीटीआई पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। ये फौज और अवाम में दरार डालकर मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। फौज मजबूत ना हो तो मुल्क भी मजबूत नहीं होता। पीटीआई फौज को कमजोर करना चाहती है। मजीद 8 IPPs के टैरिफ पर नजरसानी होगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक JWT, चिन्यूट पावर, हमजा शुगर के साथ टैरिफ का सर नौ जायजा लिया जाएगा। अल्पोइस पावर प्लांट, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके। वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार, अदालत पेश न हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। नौमई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की दरख्वास्त को नंबर लगाने की हिदायत। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, दरख्वास्त मुफाद आमा के तहत कैसे है, दलाइल होना बाकी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं, अभी मेरिट्स पर केस नहीं सुना। लगता है यहाँ सबको जल्दी है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। सरबराह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जस्टिस अमीरुद्दीन ने पूछा, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, तौहीन का मुआमला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे? अदालत आपको रास्ता दिखाएगी। बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने कहा, बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान ने कहा, मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोबारा तलब। इलेक्शन कमीशन ने केपी में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गौर किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर की इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। FIA को FBI की तर्ज पर इस्तवार करने में ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इसके लिए अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, सिक्योरिटी इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग मीटिंग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में होगा। उम्मीद है इजलास के बाद मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुस्तहकम देख कर खुशी हुई।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन से गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। शर्जील पेमन की सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा सिंध हुकूमत ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का इरादा रखती है, रोजगार के नए मौके खुलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान आर्मी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी टीम ने बरतानिया में कैमरन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल हासिल किया। कैमरन पेट्रोल दुनिया की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में शुमार की जाती है। पाकिस्तान आर्मी टीम ने 6ठी बार एजाज अपने नाम किया। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। बैरून मुमालिक से आने वालों पर कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। FPR के मुताबिक $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएंगी। बैगेज रूल्स 2006 में तरमीम का मुसविदा स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी। मुजवजा रूल से मुतालिक 7 दिन के अंदर आरा और तजावीज़ दी जा सकती हैं। खैबर से कराची तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू और गोपस में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कालाम कल्लात में -6